बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नू खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है जी क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स। तो आज हम डोनट्स बनाएंगे मीठे वाले नहीं जी, बड़े ही स्पाइसी से करारे से घर में। तो आप लोगों ने आलू की टिक्कियाँ और कटलेट वगैरह तो बहुत खा लिए हैं, तो उसी माल पे उसी सामान से हम बनाते हैं डोनट्स। चले नाज़रीन, हम अपनी रेसिपी जो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ले लिए हैं जी जहाँ पे बॉइल्ड आलू, और आलू बॉयल करके हमने रख लिए थे। तो जी नाज़रीन, इसमें हम डाल देंगे जी हरा मसाला जैसे कि प्याज, हरी मिर्चें और जी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तमाम चीजें इसमें ऐड करने के बाद हम आ जाते हैं जी स्पाइसेस की तरफ। हमने इसमें ऐड कर दी है हल्दी। हल्दी के बाद हम जी दड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, और इसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है एक चुटकी जीरा, और उसके बाद हम इसमें काली मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। साथ में आपने इसमें सूखा धनिया जो है वो भी ऐड करना है, और नमक आपने हस्बे जरूरत इसमें ऐड कर देना है जी। तमाम मसाला जात के बाद आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, और आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहें तो आलू जो है वो अलहदा तौर पे पहले आप इनको मैश कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से नाज़रीन हमने मसाला जो है वो तैयार कर लिया है अपने डोनट्स के लिए। और अब हम बना लेते हैं आलू के मसाले के साथ मजेदार से डोनट्स की शेप। तो आपने इस तरह से जी एक पेड़े की शेप में लेना है, इसको पेड़ा कर लेना है, और फिर आपने इसको गुलाई में हथेलियों के साथ एक टिक्की सी बना के, जैसे कि आलू वाली टिक्की होती है तो थोड़ी सी मोटी होगी, और इसके अंदर आपने फिंगर से इस तरह से सुराख जो है वो कर लेना है जो डोनट्स का शेप देगा आपको। अगर आप चाहें तो इसके लिए चम्मच या कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप फिंगर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने जी इस तरह से डोनट्स जो है उनकी शेप्स जो है वो बना ली हैं। तो आपको बचपन में याद होगा कि जब मिट्टी के खिलौने आप बनाते थे तो इस तरह से जी आपने बनाए होंगे बर्तन मिट्टी के, और इस तरह से जी हम ढेरों ढेर मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो आज वही बचपन की याद ताज़ा हो गई है। तो आज के बच्चे ना मिट्टी से खेल सकते हैं, ना ही उनको खिलौने वगैरह बनाने का कोई आइडिया है, और वो इस तरह की चीजों से महरूम है, क्योंकि जी आजकल का दौर है डिजिटल, और उनको चाहिए मोबाइल, लैपटॉप और जी टैबलेट। तो वही उनकी सारी तफरीह का जरिया है। तो हमने जी इस तरह से डोनट्स की शेप्स जो है बना ली हैं, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हैं। और अब हमने ले लिया है जी बेसन, उसको छान लिया है। जब भी आप पाउडर फॉर्म में कोई भी चीज इस्तेमाल करें, बेसन मैदा वगैरह, तो उसको अच्छी तरह से छान लिया करें। और हमने इसका इस तरह से जी पानी ऐड करके अमेवा बना लिया है। आप चाहें तो मैदे के साथ भी इसका अमेवा बना सकते हैं। तो इसको लिक्विड फॉर्म में ले आए हैं, और डोनट्स जो हमने शेप्स बना के रखी थी वो इनके अंदर डिप कर देंगे। और फिर जी हमने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो आपको भी ब्रेड क्रम्स अगर नहीं बनाने आते तो निकी कुड़ी की किचन पे जाएं, तो किस तरह से आपके जो बचे हुए ब्रेड्स हैं उनके साथ आप अच्छे से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो इनकी कोडिंग करने के बाद ब्रेड क्रम्स के साथ तो हमने क्या करना है, फिर इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से आपने डोनट्स की शेप्स को अच्छी तरह से कोडिंग कर लेनी है ब्रेड क्रम्स की। और पहले उनको जो लिक्विड आपने बनाया है जी, अमेवा बनाया है मैदे के साथ या फिर बेसन के साथ, ये आपकी चॉइस है, दोनों चीजों के साथ आप बना सकते हैं। और फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के तो आप उनको फ्राई कर सकते हैं आसानी तौर। तो इस तरह से नाज़रीन हमने दो जो शेप्स थी डोनट्स की उनको रेडी कर लिया है, और अपना ऑयल जो है वो हमने पैन में ऐड करके तो फ्राई करने के लिए रख दिया हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें जी ये डोनट्स जो है वो ऐड कर देंगे, और उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आ जाते हैं जी ऑयल की तरफ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और डोनट्स जो है हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और आपने अपना जो तो नाज़रीन, जब ऑयल आपका गर्म हो तभी डोनट इसमें ऐड कीजिएगा, ताकि आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो, डोनट जो है वो आपके पैन में चिपक ना जाए। तो इस तरह से जी हमने जो ऑयल था वो अच्छी तरह से गर्म किया था, और जी हमने फ्लेम जो है उसको मीडियम पे कर दिया है, और मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करेंगे। और इस तरह से देखें माशाल्लाह से कितना ही प्यारा कलर इनका आ चुका है, और कितने ही क्रंची ये लग रहे हैं। तो आपने बहुत एहतियात
मसालात के साथ इनको फ्राई करना है। जब आपने इनको पैन में डालना है तो आप जो इनके सुराख हैं डोनट्स के बने हुए यहाँ से पकड़ के हरगिज़ न ऐड कीजिएगा, वरना जो ऑयल है वो आपको लग जाएगा तो आपकी फिंगर्स जो है, हाथ जो है वो जल जाएंगे। तो नाज़रीन चेक करें इनका कलर कितना ही प्यारा आ चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर जी इनका आ चुका है और ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए मैंने चम्मच के साथ आसानी आराम से डोनट्स जो है वो फ्राई कर लिए हैं। तो नाज़रीन आलू की टिकी हुई परानी, आलू के कटलेट्स हुए पराने, तो आप बनाए कुछ नया और कुछ डिफरेंट नई शेप में, डोनट शेप में बनाए। आज ही आप ये आलू के मजेदार से स्नैक बिल्कुल सस्ते, बिल्कुल बजट फ्रेंडली हैं, घर में मौजूद चीज़ों से आपके ये बन जाएंगे और आपके बच्चे जो हैं वो खुश दिली के साथ इनको खाएंगे अगर वो कुछ भी नहीं खाते और आप परेशान हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो खाना सही से नहीं खाते, तो आप ये वाली शेप्स जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। ये वाले स्नैक्स हैं तो वो बिल्कुल खाएंगे। और इस तरह से जी हमने और 3 डोनट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और ये वाला जो है जी बिल्कुल हमने ब्रेड क्रम्स के बगैर ऐड किया है। तो इस तरह से जी हमारे जो डोनट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। क्रिस्पी आलू वाले डोनट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, चटखारेदार से, मज़ेदार से, करारे से। तो आप इनके साथ जी केचप भी ले सकते हैं और चटनी भी बना सकते हैं, रायता भी ले सकते हैं और दही में भी ऐड करके भी आप बना सकते हैं। तो आपकी जो च्वाइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है तो आप उनके साथ इसको इस्तेमाल करें। तो चाहे आप चावलों के साथ इनको खाएं, चाहे रोटी या नान के साथ। तो आपका अच्छा सा लंच जो है वो हो गया है तैयार। तो नाज़रीन अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत और जाते जाते आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के एंड पे जी गुड़ वाले चावल किस तरह से बनते हैं, बहुत ही यूनिक और नए तरीके के साथ, पंजाबी तरीके के साथ। अल्लाह हाफिज़।